हमारे पास नेज़ोगेस्ट्रिक ट्यूब की ट्रे हम पहले तैयार करेंगे। जब भी आप लोगों की आस भी होगी तो उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ट्रे में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। जब तक आपको ट्रे का पता नहीं होता है तो आपकी आस भी जो है वो पास नहीं हो सकती है। तो इसलिए पहले आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट का पता होना चाहिए। हमारे पास क्या है, डिफरेंट साइज ऑफ इंची ट्यूब होनी चाहिए। ये आप देख लो, हमारे पास डिफरेंट साइज ऑफ इंची ट्यूब है। इंची ट्यूब की डिफरेंट साइज हम किस तरह मानोगे, यहाँ पे लिखा होता है। जिस तरह यहाँ पे आपके पास 18 लिखा हुआ है, तो इस तरह आपके पास डिफरेंट साइज ऑफ इंची ट्यूब, स्टोमक ट्यूब भी उसको कह सकते हैं, सही, या डिस्पोजेबल स्टोमक ट्यूब भी उसको कह सकते हैं, सही। इसमें आपके पास 12 साइज है, सही। लेकिन साइज हम कलर की वजह से पहचानते हैं। ये आपके पास व्हाइट है तो व्हाइट आपके पास 12 साइज का है, या आपके पास रेड है तो आपके पास 18 साइज का है। तो इसमें डिफरेंट साइज आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास एक सिरिंज होनी चाहिए, इसको हम टर्बो सिरिंज कह सकते हैं। ये आपके पास 60 सीसी का होना चाहिए। ये हमारे पास एक सिरिंज है, 60 सीसी का सिरिंज है। उसके बाद आपके पास एक लुब्रिकेंट जेल होनी चाहिए। आपके पास जाइलोकेन जेल है तो ये आप लोग देख लो, सही है। उसके बाद आपके पास एक सीजर होनी चाहिए। एक आपके पास नॉन स्टेराइल टेप होनी चाहिए, जो आपके पास किसी मरीज के लिए आपके पास एलर्जी खास ना कर ले या कोई इरिटेशन ना हो, तो उस तरह आपके पास नॉन एलर्जिक टेप होनी चाहिए। एक आपके पास टार्च होनी चाहिए। टार्च हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास जो नोस्ट्रिल होते हैं उसके हम पेटेंसी देखते हैं कि नोस्ट्रिल के अंदर कोई ब्लैकेज वगैरह तो नहीं है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, टार्च भी यूज़ करते हैं। टार्च के साथ साथ हमारे पास एक स्टेथ होनी चाहिए। स्टेथ पे हम क्या करते हैं, हम उसका साउंड देते हैं कि उसका प्लेस जो है वो ठीक है कि ठीक नहीं है। साथ में हमारे पास गैस पीस होनी चाहिए, गैस पीस होनी चाहिए, और साथ में हमारे पास स्टेराइल ग्लव्स होनी चाहिए। ये हमारे पास पूरा एक ट्रे होना चाहिए। इस ट्रे में हम ये सब चीज़ें रखते हैं और इस हिसाब से हम क्या करते हैं, ये प्रोसीजर आगे